नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगारों के अवसरों का सृजन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सड़कों के निर्माण समेत नौरादेही अभयारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सरकार की मंशा अब बुंदेलखंड का समग्र विकास है। हालांकि विपक्ष को सरकार के एक्शन पर अब भी संदेह है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लिए गए। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए खास पैकेज दिए गए। सड़कों के विकास के लिए भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जहां बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और वन्य जीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सागर जिले में मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। ये पैकेज निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण होगा। इसमें 24,240 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इससे 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि 1 प्रति वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध होगी। मसवासी ग्रंट पैकेज से बुंदेलखंड को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 सालों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है। हम यहाँ लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा 4 लेन मंजूर किया है, जिसके आधार पर सागर से छतरपुर होते हुए ये बड़ा 2 NH को जोड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात के साथ टूरिज्म के अंदर भी बड़ी बसें दे रहे हैं, जिसके आधार पर पन्ना नेशनल पार्क में यात्रियों को सौगात मिलेगी। लगभग 19 यात्री एक साथ उसमें कैंटर बस में ये यात्रा कर सकेंगे। यहाँ कन्वेंशन हॉल और 5 स्टार होटल भी देने वाले हैं। अर्थात सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म का, माइनिंग का, फर्नीचर का, कन्वेंशन सेंटर का, मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, संदीपनी विद्यालय सहित कई सारी सौगातें मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद करेंगे इन सारी सौगातों से बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक बुंदेलखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं, जो ये दिखाते हैं कि मोहन यादव सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्ष को इससे दूरगामी परिणामों पर अब भी संदेह है, लिहाजा इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो विकास की नई रफ्तार खजुराहो में सरकार, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। और संतोष परिहार, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम जी, कमी कुछ नहीं रह गई। हमने देखा मुख्यमंत्री ने क्या कहा और अभी तक हमने जो आपको सुनाया भी कि आज क्या कुछ कैबिनेट बैठक में हुआ। बीते दिन विभागीय समीक्षा बैठक है, उसमें भी लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है। एक तो सागर और दमोह के बीच एक बड़ा ट्रैफिक सिस्टम है, जिसको अब क्लियर करने के लिए 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो सौगातें 4 मेडिकल कॉलेज की और भी सौगातें दी जा रही है। बुंदेलखंड को हम देखते थे कि कैसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था मध्य प्रदेश का, और पिछड़ा क्यों? क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र था, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। ये एक हालात थे। कितने बदले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज, यदि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन होता है तो वो बुंदेलखंड ही था। क्या लग रहा है अब इस बदलाव के बाद बहुत कुछ तस्वीर बदलती नजर आएगी? निश्चित रूप से संयम जी, हमने संकल्प लिया है कि विकसित देश के लिए हर जिले का और हर कोने का विकास हो और विश्वास के साथ हो। विकास उन क्षेत्रों का और विश्वास वहां की जनता का, जिनने लगभग 2900 अगर लोकसभा की सीट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर एक विश्वास प्रदर्शित करा है। और इसी विश्वास के साथ में 2021 की अगर बात करेंगे तो FTO वहां पर लेकर आए थे, विश्व स्तरीय पायलट वहां से बने थे। और उसी समय पे जो NMDC की बंद वाइंस थी, उसको लेकर आदरणीय वी.डी. शर्मा जी भाई साहब ने जो है कानूनी लड़ाई लड़के उसको पुनः चालू करा। तो विकास सिर्फ एक दिन में प्रदर्शित नहीं होता, इसके लिए वर्षों की तपस्या लगती है। और लगभग 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर कोने का
विकास के लिए संकल्प होकर कार्य कर रही है। मुझे लगता है विकसित प्रदेशों की जो श्रृंखला है उसमें मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अव्वल आएगा। अगर बात करेंगे पूर्व की तो NH39 की बात हो या फिर वो झांसी और खजुराहो, आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन एक मुख्य ट्रांसपोर्टेशन का जरिया होता है। आज 2 घंटे की दूरी रह गई है। इसी तरह से कई सारे नेशनल हाईवे के निर्माण की बात हो, वहां पर कृषि सिंचाई रकबे को बढ़ाने की बात हो, और अभी मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह से मंत्रिमंडल बैठकों में बात की गई, चाहे वो हाईवे परियोजना हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का कार्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उसके पूर्व में मेडिकल कॉलेज की बात हो, हर खेत को पानी परियोजना केन बेतवा लिंक से जोड़ने की बात हो, वहां पर रेलवे स्टेशन में जिस तरह से परिवर्तन की बात हो, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जिस तरह के कार्य आज किए जा रहे हैं, वहां के युवा हो, वहां का जो हमने कहा है हम लेकर चल रहे हैं, वहां के युवाओं को, गरीबों को, युवाओं को, वहां की महिला शक्तियों को, जैसे महिला समूह के माध्यम से भी कई सारी योजनाओं को स्वीकृति दी गई। तो निश्चित तौर पर आज उन क्षेत्रों में विकास को प्रदर्शित किया जा रहा है जहां पर लगभग 20 वर्षों के पूर्व में कांग्रेस के समय में सौगातें बहुत सारी है, सौगातों में कभी किसी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी और बीजेपी का एक बड़ा शासनकाल रहा है 21वीं सदी के बाद मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में सौगातें बहुत सारी दी जा रही है आज के बदलते दौर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक दिक्कतें भी बहुत सारी आती हैं। मेडिकल कॉलेजों के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, जो पुराने खुले हुए सागर के अंदर भी ऐसी समस्या निकलकर सामने आई थी, इलाज ढंग से मिलता नहीं है। चीज सौगात देने की है, लेकिन सौगात के बाद जब उसको जमीनी स्तर पर उतारने की बात आती है तो उसमें बहुत लापरवाही अलग अलग मामलों में हो। किसानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो आज भी कम नहीं हुआ है। नहीं, देखिए निश्चित तौर से जब आप धरातल पर कार्य करते हैं तो ये सारी चुनौतियां होती जिनका सामना करके ही आप अंतिम व्यक्ति के विकास को निर्धारित कर पाते हैं। आप जब मेडिकल कॉलेजेस खोलते हैं, आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद में डॉक्टर्स, ये तीनों चीजें की आवश्यकता होती है। पूर्व में एक मेडिकल कॉलेज खोला, उसके बाद में योजना बनाकर, और मैंने कहा ना कि जब आप योजनाओं का विस्तार करते हो तो आपको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि आज वहां से जो नेशनल हाईवे निकल रहे हैं वो आसपास के शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को इजी करते हैं और इसीलिए वहां पर विकास प्रदत्त होता है। और रही बात किसानों की, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से आज तय किया जा रहा है कि किसानों को किसी तरह की समस्या वहां पर उत्पन्न ना हो। आज के माध्यम से संतोष जी से भी जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, संतोष ने अब तो कोई आपत्ति होगी नहीं, बड़े कैबिनेट बैठक जो होती है पूरे मंत्री मुख्यमंत्री सब उसी क्षेत्र में पहुंच गए। अब क्षेत्रवार जो कैबिनेट बैठक हो रही है बुंदेलखंड में रखी गई, खजुराहो में, और बहुत सौगातें मिली, खासतौर पर बुंदेलखंड के लिए इस वक्त सौगातें हैं। ये कहा जाए वही बुंदेलखंड जिसकी तस्वीर अब बदलनी है और वो कोशिशें पहले से चल रही थी। संतोष है इस वक्त आपको और कांग्रेस को खासतौर पर? नहीं कि संयम जी, कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग बहुत सारी घोषणाएं करी गई। पूर्व में जो घोषणाएं की गई थी उसका क्या हुआ? आज भी रोडों की स्थिति बेहाल है वहाँ पे, आज भी सड़क जो है वो स्थिति खराब है। और अभी मुझे मालूम पड़ा है, दैनिक भास्कर में अभी मैं देख रहा था कि इसी कैबिनेट मीटिंग के बाद में रिसोर्ट में जो है 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो सरकार की अव्यवस्था, सरकार की नीयत, ये सब सामने दिख रही है। वो फूड पॉइजनिंग का एक मामला अब इससे अंदाजा लगाइए ना कि कितना बड़ा मजाक है कि फूड पॉइजनिंग से जो है 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 5 लोग जो है उसके अंदर अभी ज्यादा गंभीर अवस्था में पीड़ित हैं। और सरकार की मंशा जो है, जो साफ होना चाहिए, वो मैं पूर्व में भी मेरी कई बार डिबेटों में बोला, जब तक आप उस पर शासकीय उस पर लगाम नहीं लगाओगे, जब तक ये रिचार्ज और टॉपअप सिस्टम खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार, आप जो खुद इवेंट करो और इवेंट करने के बाद जनता की गाड़ी कमाई से जो है अपनी ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करने के बाद कुछ जनता को कुछ दिखाने के लिए तो हो, किसानों के लिए क्या करा? स्वास्थ्य के लिए अभी भी लोगों को भोपाल और इंदौर जाना पड़ता है। कोई निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के लिए भोपाल कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन ये सौगात माने एक तरह से। और दूसरी बड़ी चीज सागर दमोह, 2 बड़े शहर हैं बुंदेलखंड के, जहां से कहा जाए कि बुंदेलखंड की व्यवस्था को संभालने में बहुत जरूरी है, तो इसको 4 लेन किया जा रहा है। ये आज के समय की जो मूलभूत चीजें वो पूरी की जा रही है, तो इसको लेकर कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं? आपत्ति देखिए, पूर्व में भी स्पेशल पैकेज आया था, आपने ध्यान दिया होगा। पूर्व में भी बुंदेलखंड पैकेज माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में स्पेशल पैकेज आया था, उसके बाद भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन उस स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? किसानों की स्थिति आज भी खराब है वहां पे। भाई काम विकास जो होना चाहिए, जो उसके अंदर दिख नहीं रहा है। अब आप इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या विषय है कि इनके नेता मंत्री संपत्ति बीके का लड़का जो है इसमें कि उसमें पकड़ाता है, प्रतिभा बागरी का लड़का गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा है। तो मध्य प्रदेश में मंत्री का ये स्तर, मंत्री का भाई
जो है गांजा पकड़ा रहा है, उसमें तो इससे आप अंदाजा लगे कि कितना बेखौफ, कितना बेलगाम प्रशासन और ऐसा हो गया है कि स्थिति कितनी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। रोज जो है, रोज आप बलात्कार की घटनाएं सुन लेंगे, रोज क्राइम व्यवस्था दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अभी जो है आप तो इसमें सुधार करना चाहिए। जो आप कैबिनेट जैसे वही हाल है कि जो आप इधर घूमो उधर, रिजल्ट तो दिखे ना संयम जी, रिजल्ट अगर आएगा तो प्रदेश की जनता को अच्छा लगेगा। उनको नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल वो मतलब मान रहा हूं। हम तो चाहते हैं, देखिए हम तो चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, सरकार जनता के लिए कुछ करे, लेकिन दिखना भी तो चाहिए ना, जनता भी तो उस हिसाब से खुश रहे। वो स्थिति नहीं होकर मेन मकसद वही होता है, पक्ष की बुंदेलखंड की जनता कितनी संतुष्ट है। भूपेंद्र जी से जानेंगे, हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। बुंदेलखंड के लिए जो स्पेशल पैकेज पहले दिया गया था उससे कितना बदलाव आया और आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद कितना बदलाव देखते हैं, क्योंकि सौगातों की कोई कमी नहीं रखी गई है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो या फिर दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात हो। देखिए, मोदी सरकार ने नए नवाचार किए हैं। उन्होंने जो क्षेत्र है उन्होंने वहां पे कैबिनेट मीटिंग की है और वहां के उनका यही रहा होगा कि कैबिनेट मीटिंग वहां से करें, वहां की स्थिति परिस्थिति को समझें, वहां पे जो समस्या है उनको सॉल्व किया जाए और उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां पे जरूर 23% कुछ उत्तर प्रदेश में भी लगते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में भी लगते हैं। स्तर का प्रभाव, जिसके कारण वहां कृषि भी नहीं हो पाते और देश की स्वतंत्रता के वहां पे कोई बड़े उद्योग लगाए है। और जिस तरह से कांग्रेस कुछ उत्तर प्रदेश में जो आता है क्षेत्र, वहां पे प्रदीप जैन एक हुआ करते थे, ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ प्रयास किए थे जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, तो वहां पे वो कैबिनेट मिनिस्टर पैकेज लाए तो वो दोनों राज्यों के जिले हैं कई जगह, तो बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब जिले हैं जिसके महत्वपूर्ण जिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो स्थिति पूरे बुंदेलखंड में आती है। लेकिन आज जिस तरह से 8 और 9 आज उन्होंने कैबिनेट स्थिति की मीटिंग की, जिसमें उन्होंने लगभग 24,000 करोड़ रुपए का एक कॉरिडोर बनाने का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें 30,000 लोगों के लिए बताया है कि नौकरी मिलेगी। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले हैं पन्ना और छतरपुर और कटनी, और सागर में पहले भी था, 4 लाइन खोलने के लिए, और सिंचाई के लिए एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी, ये चीजें अगर जिस तरह से उन्होंने पारित की हैं और ये धरातल पे आती हैं। हमने पहले भी देखा था कि बीना में एक रिफाइनरी खोली गई थी यूएई की सहायता से, तो लेकिन उसमें उतने रोजगार अभी सृजित नहीं हो पाए थे। लेकिन अच्छी शुरुआत है, अगर वहां पे जल पहुंच जाएगा, किसानों के लिए भी रहेगा, और वहां पे खनिज और सांस्कृतिक चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां के खान पीन हो चाहे एग्रीकल्चर हो, बुंदेलखंड की अपने आप में एक पहचान है, एक अलग और वैश्विक रूप से पहचान है। अभी जीआई टैग भी मिला है वहां की जो विश्वकर्मा जो फर्नीचर बनाते हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक, और हम देखें तो वहाँ रेत वगैरह और पन्ना में हीरे की खदान है, वो भी एक है। और साथ साथ वहाँ उन्होंने जो टाइगर रिजर्व है पन्ना का, उसको भी बढ़ा क्षेत्र करने की घोषणा की है। तो पर्यटन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरह से कोशिश वही है, सरकार की मंशा साफ है, विकास कैसे हो, लेकिन धरातल पर क्या कुछ कमी आ रही है उन पर चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, लौटता हूं आपके पास। प्रेम जी, एक सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त बुंदेलखंड क्षेत्र में, खासतौर पर छतरपुर हो, उसके आसपास के क्षेत्रों, अवैध उत्खनन सबसे ज्यादा होता है वहां पर। अवैध उत्खनन के कारण जहां विकास रोड़े भी आते हैं, और दूसरी बड़ी चीज है कि आखिर जो कहा जा रहा है कि अवैध उत्खनन के कारण ही एक बड़ा राजस्व का जो नुकसान भी होता है उस क्षेत्र से, और फिर क्षेत्र पिछड़ता जाता है। जो प्रशासनिक लापरवाही है, क्या उस पर नकेल कसी जा सकती है? यदि उस पर नकेल कस ली तो सारे विकास के काम अपने आप होने लगेंगे। नहीं संयम जी, सभी जितने भी पॉइंट्स आपने रखे हैं, जितने भी प्रश्न रखे, उसके लिए जीआई टैगिंग दी गई है, उसको ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कहा गया। उसके लिए कई सारे जो बैरिकेड थे उन पर भी निगरानी रखी गई है, ऑनलाइन कैमरास के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, ताकि कहीं भी अवैध उत्खनन हो तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को लगे और तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है। जीरो टॉलरेंस के साथ में किसी भी तरह के अपराध को मध्य प्रदेश में नहीं बख्शा जाता। आप बताइए, हमारा कोई भी एक बयान किसी भी अपराधी के पक्ष में हो, वही कांग्रेस ने जिस तरह से इन्होंने प्रश्न कहा था, अभी अविनाश सिंह इनके कांग्रेस के जो नेता है वो पकड़ा है,
और उसके बाद में अंशुल सिंह, इसके पूर्व में अंशुल सिंह भूरी, कांग्रेस पार्षद के पुत्र, उसके पूर्व में इंदौर से लव देहात के अपराधी। लेकिन कांग्रेस का एक बयान उनके खिलाफ तो बता दीजिए। अपराधियों का समर्थन करना कांग्रेस का कार्य। हमने कहा जीरो टॉलरेंस, अपना हो या पराया, किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ एफटीओ की बात की जाएगी तो 2021 में खोलेगा। मध्य प्रदेश में कुल 6 एफटीओ है, उसमें से 3 जो है खजुराहो में। उसका कारण है आज वैश्विक रूप से खजुराहो की छवि को, चाहे वो छतरपुर हो, चाहे उसके आसपास का क्षेत्र हो, जहां पर हमने वैश्विक रूप से पर्यटन को भी बनाया है, वहां की विकास व्यवस्थाओं को इंगित करते हुए उसको सुदृढ़ बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर नेशनल हाईवेज के निर्माण हो। आज 2 घंटे में दूरी तय की जा रही है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वहां पर विकास को प्रदर्शित किया जाए। एनएमडीसी की जो बंद वाहिनी थी उसको हम ओपन कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से विशेष क्रेडिट लिंक्स वहां पर ओपन की गई है। हर खेत को किस तरह से पानी मिले इसके लिए वहां पर पूर्व से योजनाएं प्रसारित की गई और जन नेताओं के माध्यम से अगर बेतवा लिंक परियोजना में कहीं कोई समस्या आई है, जमीन वहां सोना उगलती है, कोई बात इसमें मतलब किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। हीरा तो पन्ना से मिलता ही है, सोना की खदानें भी हैं, ये बात भी पुष्ट हो चुकी है। छतरपुर के अंदर खोदा जाए तो क्या नहीं मिलेगा। जहां की जमीन इतनी पुष्ट हो, वहां अवैध उत्खनन जैसी एक समस्या थी, वो एक अलग चीज है। लेकिन वहां का युवा को सबसे ज्यादा पलायन करना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं वहां पर रोजगार के लिए वहां के युवा। लग रहा है कि सागर में जो एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, 30,000 नौकरियों की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट होगा? काफी है, क्योंकि एक बहुत बड़े विकास की जरूरत है। सागर के एक विकास से काम नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है इसीलिए मैंने चारों पांचों, चाहे वो पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, दमोह हो, सागर हो, या आसपास के लिंक्ड एरियाज है, और इन सभी एरिया को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और किसान खेती को भी हमने लाभ का सौदा बनाया। इसीलिए मैंने कहा जीआई टैगिंग कुछ प्रोडक्ट्स की गई, हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया, ताकि जो युवा हमारे किसान भाई हैं उनको भी अपनी उपज का मूल्य जो है, अपनी उपज का सही निर्धारित मूल्य मिल पाए, 24 घंटे वहां पर पानी की व्यवस्था हो पाए। और 2003 के पूर्व का अगर क्षेत्रों की बात करेंगे तो चंबल में डकेल गूंजा करते थे, वहां से निकालकर हम विकास के उस पथ पर लेकर आए जहां पे आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो ये लगभग 15-20 साल का जो समय था, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का था, जिसको हमने करा है। और आज हम उस परिस्थिति में कि वहां पर जो है विभिन्न तरह की फैक्ट्रीज हो, वहां पर कंपनीज हो, वहां पर माइंस की बात हो, तो हर क्षेत्र में वहां पर कार्य किया जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आज वहां पर जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे, बाहर रोजगार देंगे और वहां पर बाहर से युवा आके रोजगार करेंगे। क्योंकि कई सारे क्षेत्र है, कई सारी बॉर्डर्स वहां पर टच होती, तो निश्चित रूप से आज हम उन क्षेत्रों को उस विकास की परिकल्पना के साथ में साकार करते हुए संतोष जी से जवाब लेता हूं। संतोष जी, बुंदेलखंड बदल रहा है, तस्वीरें कुछ बदली नजर आ रही। पहले का एक दौर था, वो अलग था, अब कुछ बदलाव दिख रहा है। ये सिर्फ प्रेम जी बोल नहीं रहे, जमीनी स्तर पर ही मानना पड़ेगा कांग्रेस को। क्या पहले कुछ कमी रह गई थी क्या उस दौर में, जो 20-25 साल में बदला जा रहा है? ये संयम जी बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, क्योंकि बुंदेलखंड की धरती सोना उगलती है, और सोना उगलने के साथ साथ में आपने पूरे सबसे ज़्यादा अगर राजस्व की लूट होती है तो बुंदेलखंड में होती है। संजय पाठक इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनको 450 करोड़ का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद भी जो है वो जो जज को दबाव प्रयास करते हैं वो करने का, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया। देखिए, जब तक आप जो है जो लगाम अधिकारियों पे लगाम नहीं कसोगे, भ्रष्टाचार की भेंट योजनाएं नहीं चढ़ेंगी, कितने करोड़ आप अंदाजा लगाएंगे आप बुंदेलखंड के अंदर कितने करोड़ों का पैकेज आया, उस पैकेज का क्या हुआ? विकास तो दिखता नहीं है। वैसे विकास दिखता तो जब दोबारा मुख्यमंत्री जी घोषणा करनी पड़ती, क्यों वहां का 60% जो युवा पलायन करके बाहर नौकरी करने जा रहा है। देखिए, दिखाने के लिए कुछ भी आप बोलने में कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए बुंदेलखंड का वैसा अभी तक नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। रिचार्ज और टॉपअप पे जब थाने बिकेंगे, एसपी कलेक्टर जब वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को देगा, घर घर शराब जाएगी, नारायण टैक्स चलेगा, पूरी तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो उसके अंदर ये किसके उसमें फल फूल रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक अच्छा वो दिखाती है, लेकिन होता कुछ जमीन पे सतह में भी तो दिखेगा ना भैया। और सतह पे नहीं दिखेगा जब तक आप सिंगल विंडो प्रणाली नहीं करोगे, जगह जगह एजेंट जो वसूली करके घूमेंगे सिंगल विंडो प्रणाली करेंगे तो वो उसकी योजना वैसी भेंट चढ़ेंगी। मोहन यादव जी सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया पूरी तरह से विदेशी निवेश के लिए। अब वो तो आप ये बताइए कितने साल से बात चल रही है सिंगल विंडो प्रणाली, और कितनी इन्वेस्टर मीट हुई, उसके अंदर 20% ही फलीभूत हुई क्या है?
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप केवल अगर आप वहीं के बुंदेलखंड का ही मान लो तो वहाँ पे जो स्थिति है जो वहाँ पे स्थिति है ऑक्साइड कितनी खदानें हैं, रेत का अवैध खनन हो रहा है, ये सब रोकेंगे तो सोने से बढ़ के कुछ है नहीं। बिल्कुल बुंदेलखंड की जमीन के अंदर बहुत कुछ है, इतनी सारी वो है, उसके बाद वहाँ के उत्खनन कर जाते हैं उत्खनन तो पूरे जो रातों रात की कोशिश सरकार। प्रेम जी कहिएगा अपनी बात। देखिए मैं कहता हूँ रेलवे कनेक्टिविटी, इन्होंने कहा स्पेशल पैकेजेस मिले थे, रेलवे कनेक्टिविटी जो हुई थी खजुराहो, महुआ और ललितपुर, यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी जोड़ी गई। इनफैक्ट दूसरा मैंने नेशनल हाईवेज की बात करी, उसके बाद में ब्रॉड रोड्स 4 लेन रोड्स की बात करी, उसके बाद में जो है हर खेत को पानी के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का जो है बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। उसके बाद में रोजगार उन्मुख उद्यम क्रांति से युवाओं को जोड़ा गया, उसके बाद में मेडिकल कॉलेजेस एमएसएमई क्लस्टर्स के माध्यम से जोड़ा गया। तो मुझे लगता है सब धरातल पर है और इसीलिए वहां की जनता आपको हमको वोट के रूप में प्रदत्त करती है, आशीर्वाद के रूप में प्रदत्त करती है। आप जब धरातल पर कार्य करेंगे तो जनता उसका प्रतिसाद आपको वोट के रूप में ही देगी और यह लगभग 20 वर्षों से वहां की जनता वहां के सतत विकास की प्रक्रियाओं की साक्षी बनी हुई है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन लोगों ने 2003 के पूर्व में पिछड़ा क्षेत्र बना रखा था, वहां जो है डकैत जो है आपके मंत्रियों की गर्दन काट के ले जाते थे, उन समस्याओं से निजात पाकर आज उस परिस्थिति में आए कि आज इन्वेस्टर मीट हो रही है। आज जो है वर्ल्ड लेवल का वहां पर जो है एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो चुकी है। आज जो है वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 1.5 से 2 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का अपना एक हिस्सा होता है। चलिए, खजुराहो तो अपने आप में प्रसिद्ध है। खजुराहो को बहुत पहले एयरपोर्ट मिल गया था। खजुराहो के साथ पूरे बुंदेलखंड का महत्व है क्योंकि कैबिनेट बैठक खजुराहो में की गई। उसका जो संदेश देने की कोशिश वो यही थी भूपेंद्र जी की सिर्फ भोपाल से सरकार नहीं चलती है, सरकार मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से चल सकती है और उसे जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की बात यहां प्रेम जी ने की है। बिल्कुल सत्य है कि ललितपुर, टीकमगढ़, खजुराहो, छतरपुर एक पूरा का पूरा बेल्ट था, पन्ना होते हुए सीधी सिंगरौली तक जो रेल लाइन है वो वाकई लाइफलाइन है उस क्षेत्र के लिए। ये समझे हम कि अब जो बदलाव की कोशिश है क्या ये बुंदेलखंड को बाकी क्षेत्र से जोड़ पाएगा, मध्य प्रदेश की तरह विकास के लिए ला पाएगा, या फिर कोई कमी अभी भी दिख रही है? मुझे तो ये लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होगी तो वहां विकास होगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए। क्योंकि प्रधानमंत्री आपको याद होगा कि बागेश्वर धाम पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल के लिए आए थे और उसी के टाइम ये बन गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई योजना बनेगी और ये इस कारण भी है। और वहां पे क्या है, एक कदावर नेता है बीजी शर्मा जो कि 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उनका भी विधान लोकसभा क्षेत्र है और वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उसके लिए इसलिए ये लीड किया गया है। उसको ऑब्जर्व भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही होगी। और दूसरी बात ये है कि अपनी निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बढ़ती है तो देखिए रोडों का जाल बिछेगा, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में उसका जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के कारण क्या होगा, उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र जो बुंदेलखंड है वो पिछड़ा हुआ है तो वहां से समांतर सरकारें हैं तो इसके कारण वहां पे भी कनेक्टिविटी होगी और वहां का जो महोबा, बांदा, चित्रकूट, करबी जो जिले हैं, मानिकपुर, ये सब लोग वहां पे निवेश करने ही जाते हैं और वहां का जो है चाहे आप क्रेशर उद्योग देख लें, चाहे माइंस का उद्योग देख लें तो वहां पे बहुत सी संभावना है आती। चाहे टीकमगढ़, नेवाड़ी, और नेवाड़ी भी आप पर्यटन के क्षेत्र में रामलला ओझा के रामलला के कारण ओरछा भी डेवलप है तो इसके कारण और यूनेस्को ने तो हेरिटेज में लिया ही है आपको खजुराहो को। लेकिन जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों को या लोगों को करना था उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन अब अगर इस दिशा में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं और अगर ये धरातल पर सिद्ध होते हैं तो ये पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ी बात आपने भूपेंद्र जी कही, पलायन पर ही जोर है और पलायन और किसान दो बड़ी चीजें यहाँ पर है। जो ट्रेनें दिल्ली की जाती थी उसमें आप प्रतिदिन देखें तो वहां पे ट्रेनें फुल जाती थी, युवा लोग जाते थे दिल्ली की ओर और वो कारीगर का या किसी का अगर ये चीज यहाँ स्टेब्लिश होगी तो लोग पानी मिल जाएगा तो कृषि जिनकी छोटी मोटी कृषि भी है, थोड़ा बहुत भी है, 1-2 एकड़, तो वो भी अपने संपन्न घर छोड़ के कौन जाना चाहता है। चलिए, तो बदलाव की कोशिश है और पलायन की तस्वीरें और खबरें हम लगातार दिखाते हैं। कुछ समय पहले तक भी दिखा रहे थे कि कैसे वहां के किसानों को एक फसल ही कर पाते हैं मुश्किल से और वो भी यदि पूरी नहीं होती है उसके बाद पलायन करके नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। कहा जाए कि देश के अंदर जो बिहार की तस्वीर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पलायन होता है वो मध्य प्रदेश के अंदर आप सिर्फ बुंदेलखंड ले लीजिए, सबसे ज्यादा पलायन होता है। पलायन और किसानों पर यदि फोकस हो गया, उनके ऊपर विजय पाली तो समझ लिए बुंदेलखंड सबर गया है। बहुत शुक्रिया करूंगा, वक्त इतना ही था। प्रेम जी आपका भी धन्यवाद, साथ ही संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन
स्वराज एक्सप्रेस में खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।